जब मुसलमानों के ऊपर कोई क्राइसिस आया तो एकदम मुसलमान उलमा ने अपना फोकस शिफ्ट किया। मिसाल के तौर पर मंगोल्स ने हमला किया, अब्दुस्सलाम अल-इज़्ज़ जो शेखुल इस्लाम थे मिस्र के, वो क्या कर रहे थे उस वक्त? वो लोग को जिहाद के लिए उबार रहे थे। उसने रियासत को टैक्स कलेक्शन से रोक दिया जब तक तुम अपना माल तुम पहले खजाने में जमा ना करो। काजी अल-हरवी क्या कर रहे थे जब कुफार ने कब्जा कर लिया और वहां पे कत्लेआम किया? वो बगदाद में गए और दरबार में जाके उसने खलीफा को अकाउंट किया कि तुम यहां बैठ के आराम कर रहे हो। मुजद्दिद अल-अफ़सानी, उन्होंने क्या रोल प्ले किया? क्या उन्होंने वही नमाज रोजा ज़कात की तरफ ही फोकस किया? जब अकबर बादशाह दीन इलाही लेकर आ गया, शाह वलीउल्लाह मराठों के मुकाबले में क्या कर रहे थे? उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को बुला के मुसलमान को इसके लिए तैयार किया। हिंदुस्तान के मुसलमान ने देखा कि तुर्की के अंदर खिलाफत खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो शेखुल हिंद महमूदुल हसन ने इसके लिए कैंपेन चलाई। जब उससे महमूदुल हसन को कहा गया कि यार आप ये काम कर रहे हैं, अंग्रेजों की इमदाद बंद हो जाएगी, मदरसे बंद हो जाएंगे, ये सब बहुत बड़ा रिस्क है, हम यहाँ दीन का काम कर रहे हैं, वो बंद कर दिया जाएगा। उसने कहा अगर खिलाफत खत्म हो गई तो फिर क्या जरूरत है इस बात की? ये क्लैरिटी थी, ये फोकस था। तो इससे पहले भी रमजान में मुसलमान इबादत तरफ जाते थे, उलमा जो है वो जिक्र अस्कार और उसकी फजीलत बताते थे, लेकिन वो जैसे इज्तिमाई मामलात पे जरा सा कोई मसला आता उनका सारा फोकस शिफ्ट होके इज्तिमाई मामलात की तरफ चला जाता था। आज हुदूद मुअत्तल है, आज जिहाद मुअत्तल है, अल्लाह की हाकिमियत मुअत्तल है, अमर बिल मारूफ और नही मुनकर नहीं हो रहा। एक हद का नाफिज होना पूरे कुर्रे अर्ज़ पर 40 दिन की रहमत की बारिश से अफजल है। आज ये मुअत्तल है, तो हम इस वक्त सिर्फ अपने आप तक महदूद कैसे रह सकते हैं? ये कैसे करें कि जी मैं पहले अपने आप को परफेक्ट करूंगा? हम जब रोजा रखते हैं हम ये नहीं कहते जब तक नमाज़ें परफेक्ट ना हो जाए मैं रोजा नहीं रखूंगा। जब हम ज़कात देते हैं हम ये नहीं कहते जब तक कि तौहीद, नमाज और रोजा मेरा परफेक्ट ना हो जाए मैं ज़कात नहीं दूंगा। हम ये नहीं कहते जब तक ये चारों चीजें परफेक्ट ना हो जाए हम हज नहीं करेंगे। हमने ये शर्तें कहां से लगा दी कि इज्तिमाई मामलात के लिए पहले अपने आप को मिस्टर परफेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद कोई अगली बात होगी। ये है वो मिस्टेक, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसको हमें करेक्ट करना चाहिए।